जय गुरुदेव स्टूडेंट। आज हम रिवीजन करेंगे ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्स का। रिसोर्स क्या चीज़ है? विच फुलफिल आवर नीड्स, जो कि हमारे से मतलब ह्यूमन बीइंग की नीड्स को फुलफिल कर रहा है। एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई ए नीड इज कॉल्ड रिसोर्स। रिसोर्स क्या चीज़ है? जो किसी की भी नीड्स को, ज़रूरत को पूरा कर रही है, वो रिसोर्स है। अब यहाँ पे रिसोर्स में हमारी नीड्स को बहुत सारी चीज़ें पूरी करती हैं, जैसे कि आपका घर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी नीड्स को पूरा कर रही हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं क्या हो गई? रिसोर्स। जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं। यूटिलिटी उनकी है। यूटिलिटी मतलब यूजेबिलिटी, हम उनको यूज़ कर रहे हैं, और जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा रिसोर्स हो गया। अब उसकी क्या वैल्यू है? तो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों की हमारे लिए वैल्यू है। जैसे कि अभी हमने ऊपर बात करी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, सबकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम कह रहे हैं कि हर रिसोर्स की क्या वैल्यू है? तो वैल्यू जो होती है, वैल्यू का मीन्स होता है वर्थ। वर्थ का मतलब क्या होता है कि इस चीज़ की कितनी वैल्यू है, कितना उससे आपको इनकम, मनी से रिलेटेड। वर्थ मतलब मनी। तो हम बात कर रहे हैं कुछ रिसोर्स जो होती है उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की नहीं होती है। जैसे कि हमने बात करी मेटल, अगर मेटल हम लेंगे तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, मतलब वो पैसों में आएगा। दूसरी चीज़, अगर हम ब्यूटीफुल लैंडस्केप को देखें, उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन दोनों की अपनी वैल्यू है, और वो लोग जो है, वो दोनों चीज़ें जो हैं ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी हैं। कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो कि इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हैं, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज होते जा रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू चेंज हो रही है। जैसे कि अगर आप किसी घर में, आप या आपके मदर, फादर, आपके ग्रैंड मदर जिसमें रह रहे हैं, रेजिडेंशियल है वो, लेकिन उसको आपने कॉमर्शियली जो है उसकी वैल्यू चेंज कर दी। आज कैसे कि पहले आप उसमें रह रहे थे, अब आपने उसको किसी बिजनेस पर्पज़ के लिए किसी को दे दिया। जैसे मान लीजिए आपने उसमें मेडिकल स्टोर खुलवा दिया, कई लोग बैंक खुलवा देते हैं। तो क्या हो गया? इकोनॉमिक वैल्यू उस समय उसकी हो गई, जो कि पहले जो थी उसकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं थी, क्योंकि आप उस घर में रह रहे थे। अब उसके बाद हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है? टेक्नोलॉजी एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें कि हमने लेटेस्ट नॉलेज और स्किल के थ्रू जो है किसी भी चीज़ को बना के तैयार किया। टाइम और टेक्नोलॉजी के जो दो चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि किसी भी सब्सटेंस को चेंज कर देते हैं, रिसोर्स में बदल देते हैं। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स को हम थ्री कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर रहे हैं: नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। नेचुरल जो कि नेचुरली हमें मिल रहा है, गॉड गिफ्टेड है। ह्यूमन मेड जिसमें कि हमने ह्यूमन ने बना के तैयार किए हैं, जैसे कि आपके क्या हो गया, मेडिसिन आप बना रहे हो, फर्नीचर आप बना रहे हो, ये सारी चीज़ें ह्यूमन मेड में आ जाती हैं। ह्यूमन अपने आप में एक रिसोर्स है, उसमें आप जो है नॉलेज, एजुकेशन और जो है आप उसका स्किल के थ्रू जो है आप ह्यूमन को एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आ गया नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स जो हैं आपके उन कौन से होते हैं जो हमने बात करी कि जो है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स जो कि नेचर हमें प्रोवाइड कर रही है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, जिसमें कि हमारा कोई पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन हमने क्योंकि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए, थोड़े से मॉडिफिकेशन के बाद जो है हम उसको यूज़ करने लगे। जैसे कि अगर आपने वाटर की बात करें तो वाटर क्या चीज़ है? वाटर आपको जो है नेचर ने फ्री गिफ्ट दिया है, लेकिन क्योंकि अब आप उसको प्योरीफाई करके ले रहे हो, आपके घरों में आ रहा है, तो उसमें हमने थोड़े से चेंजेस कर दिए, तो इसलिए वो फ्री गिफ्ट नहीं रह गया, लेकिन वो नेचुरल है। फिर अब हम उसके बात कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्लासीफाइड करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। उसमें आपका क्या आ गया? जैसे कि आपका डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हम उनको क्लासीफाइड कर रहे हैं, ओरिजिन के अकॉर्डिंग कि स्टॉक और डिस्ट्रीब्यूशन। ओरिजिन के अकॉर्डिंग क्या हो गया आपका? डेवलपमेंट जो है, बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, कि किस तरह से किसी भी रिसोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। रिसोर्स को उसमें हमने क्लासीफाइड किया टू ग्रुप्स में, एक एक्चुअल, एक पोटेंशियल। एक्चुअल ग्रुप्स कौन से हैं? एक्चुअल में कौन से आ रहे हैं? एक्चुअल रिसोर्स जिनकी क्वांटिटी इज़ नोन, कि जिनके बारे में आपको मालूम है कि ये कितनी मात्रा में है आपके पास।
जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है द रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रो रीजन, कि रो में कितना वो है आपका डिपॉजिट है कोल का, वो हमें मालूम है। जो चीज़ नोन है, जिसकी क्वालिटी नोन है, वो आपका क्या हो गया, एक्चुअल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स कौन सा हो गया, जिसकी सारी क्वांटिटी हमें नहीं मालूम, कुछ मालूम है लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारी क्वांटिटी हमें मालूम है कि ये हमारे पास कितना है, तो वो हमारा हो गया पोटेंशियल रिसोर्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं बेस ऑफ देयर ओरिजिन, कि जैसे वो मिल रहे हैं ओरिजिन के अकॉर्डिंग। तो उसमें हमारे 2 हो गए, बायोटिक और अबायोटिक। अबायोटिक नॉन लिविंग, बायोटिक लिविंग, कि जो भी लिविंग है वो आपके बायोटिक में हो जाते हैं। फिर उसके बाद आ गया नेचुरल रिसोर्स। ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज करें तो 2 पार्ट्स में कर रहे हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से होती हैं, जो कि टाइम के साथ रिन्यू हो जाते हैं, रिप्लेनिश जल्दी हो जाते हैं। और नॉन रिन्यूएबल में कौन से आते हैं, जो कि टाइम के अकॉर्डिंग उनको रिन्यू होने में बहुत टाइम लगता है। अगर वो एक बार एग्जॉस्टेड हो गए, एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म हो गए, तो उनको 1000 ईयर्स लग जाते हैं रिप्लेनिश होने में, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आ गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। रिसोर्सेज कैन बी 2 टाइप्स के हो जाते हैं, वैकेटिस एंड लोकलाइज्ड। इसमें जो कि किसी जगह पे एवरीवेयर जो मिल रहे हैं, जैसे कि एयर वाटर हो गया, ये आपके कौन से हो गए, वैकेटिस। और दूसरे आपके कौन से हो गए, जो किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में मिल रहे हैं, वो आपके हो गए लोकलाइज्ड। अब जो है रिसोर्स का कंजर्वेशन, अब हम बात करेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्स कौन से हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग बना रहे हैं। ह्यूमन कौन से रिसोर्स बना रहे हैं, जैसे बात करी कि नेचुरल रिसोर्स को हमने कुछ मॉडिफिकेशन के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको हमने और अच्छा बना दिया, तो वो चीज़ हो गई ह्यूमन मेड रिसोर्स। जैसे बिल्डिंग हो गया, ब्रिज हो गया, रोड हो गया, मशीनरी होगी, व्हीकल्स हो गए, ये सारे आपके आ गए ह्यूमन मेड रिसोर्स में। अब इसके बाद करें ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में क्या है, पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। कैसे, नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी, इनके थ्रू जो है पीपल जो है वो एक रिसोर्स बन के तैयार हो जाता है। और ह्यूमन रिसोर्स का जो है हम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, थ्रू नॉलेज और स्किल के थ्रू। अब है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि कैसे हम जो है उनको रिसोर्सेज को कंजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, पहले तो हम ये बात करेंगे। कंजर्वेशन की ज़रूरत इसलिए है कि हम किसी भी रिसोर्स को अगर हम संभाल के खर्च नहीं करेंगे तो वो क्या होगा, फ्यूचर के लिए हमारे पास नहीं बचेगा। तो उसके लिए हम क्या बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मतलब क्या होता है कि केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, कि हम प्रेजेंटली किसी रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं और आगे फ्यूचर की जनरेशन भी उसको यूज़ कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्स कंजर्वेशन की ज़रूरत किस लिए है, बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर। ये तो हो गया आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आपने किसी भी रिसोर्स को बैलेंस करके यूज़ करो, यानी आपने एक्सेस में यूज़ कर दिया। अब हम जैसे बात करते हैं सेव वाटर, तो सेव वाटर में हम क्या कहते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे हम पानी नहीं पिएंगे, हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे, नहीं, हम करेंगे लेकिन बैलेंस करके, एक्सेस में नहीं करेंगे। जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही आप उसको यूज़ करेंगे, तो वो क्या चीज़ हो जाएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अभी हमने बात करी कि हम फ्यूचर के लिए भी उन चीज़ों को यूज़ कर सकें। दिस रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। हमारे पास लाइफ की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, जैसे कि आपका वेजिटेशन भी हो गया, एनिमल्स भी हो गए, ह्यूमन बींग्स भी हो गए, तो हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इट मीन्स सबकी केयर करनी चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। कंजर्व द अर्थ्स वेटिलिटी एंड डाइवर्सिटी, हमारे यहाँ बहुत तरह के अर्थ पे बहुत तरह की वैरायटी हैं, तो उसकी डाइवर्सिटी, बहुत विभिन्नताओं को हमें कंजर्व करना मतलब संभाल के रखना है। मिनिमाइज द डिप्लीटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज,
कि आपके जो रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स हैं जो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, उनको हमें मिनिमाइज़ करना है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट। आपको अपना एटीट्यूड जो है एनवायरनमेंट के अगेंस्ट जो है उसको अच्छा करना है, पॉजिटिव करना है। अगर आपका कहीं पे भी नेगेटिविटी आ रही है तो उसको पॉजिटिव करेंगे, जैसे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको नेचुरल इन्वायरमेंट जो है उसको जो है आपका उसके तरफ जो आपका एटीट्यूड है उसको चेंज करना है। फिर इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, कि जो कम्युनिटीज़ हैं उनको अपने इन्वायरमेंट को की केयर करनी चाहिए। अब कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि हमारी ड्यूटी बनती है कि हम किस तरह से ये काम करेंगे। तो उसमें क्या आ गया, ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, कि जितने भी हम रिन्यूएबल रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं वो सब सस्टेनेबल हैं, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर के लिए भी बच रहे हैं। फिर उसके बाद क्या हो गया, द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व, जो हमारे पास डाइवर्सिटी, हमारे पास लाइफ, बहुत तरह की लाइफ है, जैसे भी हमने बात करी नेचुरल वेजिटेशन है, एनिमल्स हैं, इन सबको कंजर्व करना है अर्थ पे। और द डैमेज ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज, जो भी हम नेचुरल इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं उसको मिनिमाइज़ करना है। जैसे कि हमने बात करी, या मान लीजिए हमने कहा व्हीकल्स चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं, उनको आपको अगर हम प्रॉपर उनका चेक करते रहें, उनकी सर्विस करवाते रहें, तो क्या होगा, उसमें हमारा पॉल्यूशन कम होगा। तो क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट में जो पॉल्यूशन है वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। हम अगर अपने रिवर्स में जो डंप कर रहे हैं वेस्टेज को, जैसे कि फैक्ट्रीज़ के थ्रू, तो वो क्या चीज़ हो जाएंगी, अगर हम उसको प्रॉपर करके उसको डैमेज एकदम से डायरेक्टली नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, वो हमारा इन्वायरमेंट, हमारा जो रिसोर्स है वो उतना डैमेज नहीं हो। तो इसलिए हमें अपने रिसोर्सेज को कंजर्व भी करना है, उनको सस्टेनेबली उसको जो है ध्यान रखना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। ओके, जय हिंद।